भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो भारत में सर्विस टैक्स यानी सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सामान और सेवा कर यानी जीएसटी कब शुरू किया गया था? तो भारत में सामान और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। इसका औपचारिक शुभारंभ कहां से हुआ था? तो इसका औपचारिक शुभारंभ, जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ संसद भवन से हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान और सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। फ्रांस में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1954 में लागू किया गया था। ठीक है, 1954 में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, हवाला क्या है? तो हवाला जो है यह विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? तो भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की थी। अगला प्रश्न है, 2000 रुपये के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो 2000 रुपये के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम दर्शाता है। मंगलयान को कब और कहां से लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और यह मंगल की कक्षा में कब पहुंचा था मंगलयान? तो मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। ठीक है, और इसे लॉन्च कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। मंगलयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसे मंगलयान को PSLV C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, PSLV C-25। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपए के मूल्य के नए नोट के पीछे निम्नलिखित में से किसका चित्र छपा हुआ है? तो 50 रुपए के नए नोट के पीछे हम्पी का पत्थर से बना रथ का चित्र छपा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? तो भारत सरकार का मुख्य बैंकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, यानी आरबीआई है भारत सरकार का मुख्य बैंकर। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो देखिए, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो देखिए, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कुल 15 भाषाएं मुद्रित होती है। अगला प्रश्न है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध स्टॉक मार्केट से है, यानी शेयर बाजार से है। ठीक है, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे है? शेयर बाजार से है, स्टॉक मार्केट से है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1949 को हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 1949 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान पन्ना में स्थित है। और यह पन्ना कहाँ स्थित है? किस राज्य में है पन्ना? तो पन्ना जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न से है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं?
तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किस चीज से है, किस चीज के उत्पादन से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। ठीक है, और भारत में कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं हरित क्रांति के जनक भारत में, और विश्व में कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे, किस देश के निवासी थे? तो ये अमेरिका देश के निवासी थे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो था, जो 1970 में प्रारंभ हुआ था, यह कार्यक्रम दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित था। ठीक है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित था। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन रेलवे है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो भारत में सबसे अधिक हवाई अड्डे गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी यह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 में शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।